आर्मी चीफ का दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ की आमद का पुरतपाक खैर मकदम किया। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्तों के ताउन को सराहा। मुल्क भर में आम इंतखाबात का मेला 8 फरवरी 2024 को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की जाएगी। 10 जनवरी को अपीलों की समाअत की जाएगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने जुम्बिश कलम इंतहाबी अमल को डीरेल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आम इंतखाबात केस का 6 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। 13 दिसंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट को दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। तहरीरी फैसले में कहा गया है उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मर्तकब हुए। DROs और ROs को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तयनात नहीं किया गया। तयनात किए गए अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग देने से नहीं रोका था। आपने ट्रेनिंग खामखा रोकी। आप RO और DROs की ट्रेनिंग जारी रखते। अदालती हुक्मनामे में कहा गया सिंगल बेंच के अदालती हुक्म से इलेक्शन कमीशन का पूरे पाकिस्तान में अमल रुक गया। लाहौर हाईकोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर फैसला किया। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं PTI के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा। हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ। उन्होंने मेरी नामजदगी की जबकि बानी PTI मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठे। सियासी क़यादत मिल बैठ कर ही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बैरून मुल्क रवाना। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने शिरकत की। तकरीब में अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत जजेस के अहले खाना की शिरकत। इलेक्शन का बिगुल बजते ही हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 50 पैसे कम होकर 276 रुपए 21 पैसे का लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 14 पैसे कमी। नई कीमत 191 रुपए 2 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 11 रुपए 29 पैसे कम होकर 164 रुपए 64 पैसे का लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम का खुशी का इजहार। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और शिकायत दायर। शिकायत एडवोकेट शबीर राजपूत की जानिब से दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। दरखास्त गुजार अदलिया की आज़ादी का ख़्वाहां है। एक केस में जस्टिस मुजाहिर नकवी की ऑब्जर्वेशन से उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में अवामी तासुर मजरूह हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों को अपनी राय देते वक्त दानिश का मुजाहिरा करना चाहिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी को जज के ज़ाब्ता पर पूरा न उतरने पर बरतरफ किया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को निगरान वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भिजवाया था। अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़े में ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ने का जिक्र किया है। दूसरी तरफ निगरान सूबाई वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नवाबजादा जमाल रईसानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया।
आम इंतखाबात के लिए मजबूत उम्मीदवारों का चुनाव। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास आज होगा। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर नून लीगी रहनुमा भी शरीक होंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का NA-56 और 57 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद लाल हवेली से इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। मेरा बयानिया एजुकेशन, हेल्थ के शोबों पर तवज्जो और आवाम की खिदमत है। ताज़ा चिल्ला काट कर आया हूँ। अदालत ने बात करने से मना किया है। फवाद चौधरी की मुश्किलात कम न हो सकें। जेहलम पिंड दादन खान रोड केस में भी वारंट गिरफ्तारी जारी। नैब हुकाम के मुताबिक फवाद चौधरी पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम है। दूसरी तरफ नैब हुकाम ने अदालत से वारंट की तामील कराने और शामिल तफ्तीश करने की इजाजत ले ली। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल फवाद चौधरी से नैब वारंट पर तामील कराएं, अदालत की हिदायत। वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग, हज इंतजामात, रोड टू मक्का पर तबादला ख्याल। अनीक अहमद कहते हैं, हज 2024 के सिलसिले में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वजारत मजहबी उमूर आज़मीन हज को पहले से बेहतर सहूलत फराहम करेगी। हज इंतजामात के जायजे के लिए जनवरी में खुद सऊदी अरब का दौरा करूँगा। पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स में कामयाब मुज़ाकरात। पंजाब भर में OPDs में हड़ताल खत्म कर दी गई। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में OPD सर्विसेज बहाल। डॉक्टरों की तरफ से मरीजों को चेक करने का सिलसिला जारी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, यंग डॉक्टर्स ने गैर मशरूत तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल। पोलिंग का अमल जारी। 9000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों पर 48 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सदारत के लिए नईम कुरैशी, आमिर नवाज वड़ाइच और खालिद मुमताज़ में सख्त मुकाबला मुतवक्के है।